22 अप्रैल 2025 को हिमालय की शांति टूट गई। पहलगाम, जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी में गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकवाद के एक कायराना हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, 2 विदेशी नागरिक और 2 स्थानीय निवासी शामिल थे। 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंसा के इस भयानक कृत्य ने एक बार फिर कश्मीर के अशांत क्षेत्र को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। पहलगाम में हुआ यह हमला कोई अकेली घटना नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के पहले से ही अस्थिर रिश्ते में एक खतरनाक वृद्धि का संकेत देता है। सीमा पार से काम करने वाली ताकतों द्वारा पोषित और निर्यात किया गया आतंकवाद का साया इस क्षेत्र को लगातार परेशान करता रहता है। दुनिया सांस रोककर देख रही है, शांति की उम्मीद करती है, लेकिन एक व्यापक संघर्ष की संभावना के लिए भी तैयार है। मौजूदा संकट को समझने के लिए भारत पाकिस्तान संबंधों की ऐतिहासिक जटिलताओं को समझना होगा। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से कश्मीर विवाद एक नासूर की तरह संघर्ष के केंद्र में बना हुआ है। दोनों देश इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, जिसके कारण दशकों से 3 युद्ध और कई झड़पें हुई हैं। हालांकि तनाव पैदा करने वाला केवल कश्मीर मुद्दा ही नहीं है। पाकिस्तान की अपनी आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें एक शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान और आतंकवादी समूहों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का इतिहास शामिल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकिस्तान के अंदर सुरक्षित ठिकानों से बेखौफ होकर काम करने वाले ये समूह इस क्षेत्र को अस्थिर करना चाहते हैं और भारत को हजारों घाव देना चाहते हैं। पहलगाम हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। विदेशियों सहित निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाना भारत की एक सुरक्षित और स्वागत योग्य जगह की छवि को नुकसान पहुंचाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। इस हमले का उद्देश्य पर्यटन उद्योग को पंगु बनाना भी था, जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने दोषियों को सजा दिलाने की कसम खाई। सुरक्षा बलों ने नरसंहार के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। भाग 4, अपराधी, लश्कर-ए-तैयबा और उसके मकसद। हिंसा के अपने इतिहास और भारत के प्रति अपनी गहरी नफरत के लिए जाना जाने वाला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित इस समूह 2008 के मुंबई हमलों सहित भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। पाकिस्तानी नागरिक और पाकिस्तानी सेना से गहरे संबंध रखने वाले पूर्व पैरा कमांडो हाशिम मूसा को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है। अपनी क्रूरता और रणनीतिक विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले मूसा ने माना जाता है कि सीमा पार से इस हमले को अंजाम दिया था। एक बेचैन दुनिया, वैश्विक प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहलगाम हमले पर सदमे और निंदा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। विश्व नेताओं ने भारत के प्रति अपनी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अन्य देशों ने संयम बरतने का आह्वान किया और भारत और पाकिस्तान दोनों से स्थिति को बिगड़ने से बचने का आग्रह किया। हालांकि इस हमले ने भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच व्यापक संघर्ष की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह के संघर्ष के विनाशकारी परिणामों को समझता है और दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति में शामिल होने का आग्रह कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। भारत ने नियंत्रण रेखा, जो कश्मीर को विभाजित करने वाली वास्तविक सीमा है, के पार आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलाबारी का जवाब दिया, जिससे दोनों तरफ नागरिक हताहत हुए। राजनयिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने का एक ठोस प्रयास शुरू किया। भारत ने सिंधु जल संधि, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण जल बंटवारा समझौता है, को निलंबित कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए और पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। भाग 7, एक शांतिपूर्ण सुबह की ओर बातचीत की जरूरत। पहलगाम हमला आतंकवाद की मानवीय कीमत और क्षेत्र में शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान पर अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को खत्म करने और पहलगाम हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दबाव डालना चाहिए।
हालांकि केवल सैन्य कार्रवाई से स्थायी शांति नहीं आ सकती। कश्मीर विवाद सहित संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए भारत और पाकिस्तान को निरंतर और सार्थक बातचीत में शामिल होना चाहिए। शांति का रास्ता कठिन है, लेकिन दक्षिण एशिया के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है।